नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी रैपिडो और उबर बाइक टैक्सी से ट्रैवल करना पसंद करते थे? तो शायद अब आप दोबारा ना कर पाए, क्योंकि हमारे देश की कानून व्यवस्था में पहली बार कुछ ऐसा हुआ है जो कि बेहद ही चौंकाने वाला है। और तो और ये कई लोगों की जिंदगी को आहत भी कर सकता है और इसकी वजह से कईयों की नौकरी भी जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस मामले की बात करने जा रहे हैं वो है रैपिडो बाइक टैक्सी के बैन होने का। और सुप्रीम कोर्ट में अब ये मामला पहुंच चुका है, जहां दिल्ली सरकार बनाम रैपिडो बाइक टैक्सी वाले आमने सामने खड़े हैं। दरअसल दिल्ली सरकार ने पहले ही एक नोटिफिकेशन के जरिए रैपिडो बाइक टैक्सी को दिल्ली में चालू करने के लिए बैन कर दिया था और उसी की वजह से रैपिडो बाइक टैक्सी ने उन पर केस किया था, जो कि अब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। और कई लोगों को अपनी नौकरी बचाने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की राह देखनी पड़ रही है और इसी वजह से देश में और दिल्ली में खास तौर पर एक बड़ा बवाल होने वाला है। तो दोस्तों, क्या है ये पूरा मामला और क्या है इसके पीछे के लीगल फैक्ट्स और कानूनी दस्तावेज, आइए करते हुए संविधान को प्रणाम शुरू करते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में प्राइवेट बाइक को टैक्सी के तौर पर इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। सरकार के इस फैसले से दिल्ली के आम आदमी को झटका लगा है। दिल्ली में बाइक टैक्सी घर से ऑफिस और दिल्ली में कहीं भी जाने के लिए काफी कंफर्टेबल तरीके से उपयोग में लाई जा रही थी। साथ ही जनता There's a jolt that has now come to the fore from the Supreme Court for Rapido, Ola and Uber bike taxis. The Supreme Court has put on hold the Delhi High Court's order that stayed a notice of the Delhi government to bike taxi aggregators and allowed them to operate without aggregator licenses. That decision has now been stayed. So big setback there. दरअसल दोस्तों, पूरा मामला साल 2023 की शुरुआत से चला आ रहा है, जहां दिल्ली सरकार ने पहले ही अपने एक नोटिफिकेशन के जरिए रैपिडो और उबर बाइक टैक्सी जैसी कंपनीज और एग्रीगेटर्स को अपना धंधा बंद करने को कह दिया था, क्योंकि उनके मुताबिक दिल्ली में प्राइवेट व्हीकल्स को कमर्शियल या बिजनेस तौर पे यूज करना गैर कानूनी है। और रैपिडो जैसी नई कंपनी जो कि एक स्टार्टअप थी और इनोवेशन के तौर पर उसने अपना बिजनेस स्टार्ट ही किया था, उसके लिए ये बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि उसने अभी अभी अपने इन्वेस्टर्स को पैसा देना शुरू किया होगा और उसने सारे कानूनों का पालन करते हुए अपनी कंपनी बनाई थी और दिल्ली सरकार ने एक नया कानून बना के उसे बैन करवाने की कोशिश भी कर दी थी। बस इसी के चलते रैपिडो ने दिल्ली सरकार पर हाई कोर्ट में केस डाला, जिसके कारण हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार के इस कानून पर रोक लगा दी थी और तो और फैसला थोड़ा बहुत रैपिडो और उबर बाइक टैक्सी के पक्ष में सुना दिया था। तो इसी के चलते दिल्ली सरकार भी कहां पीछे रहने वाली थी, उन्होंने ये मामला फिर दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में उठा दिया, जहां जो सुप्रीम कोर्ट वेकेशन में गया हुआ है, उनके वेकेशन जज ने अब इस मामले पर सुनवाई करनी शुरू कर दी थी। दरअसल दोस्तों, ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो दिल्ली सरकार के वकील सीनियर एडवोकेट मनीष वशिष्ठ जी ने यह बताया कि ये कंपनियां कानून के अभाव से चलती आ रही हैं और तो और इन कंपनियों ने मोटर व्हीकल्स एक्ट और मोटर व्हीकल गाइडलाइन फॉर एग्रीगेटर्स 2020 का पालन भी नहीं किया है और तो और दिल्ली में प्राइवेट व्हीकल्स का कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल करना गैर कानूनी पहले से है। इसी के चलते जब रैपिडो और उबर बाइक टैक्सी की तरफ से नीरज किशन कौल जी ने अपना जवाब दिया तो उन्होंने ये बताया कि रैपिडो जैसी कंपनीज ने केंद्र सरकार के बनाए हुए सभी कानूनों का पालन किया है और तो और उन्होंने किसी कानून के अभाव से इस कंपनी को नहीं बनाया है और इसी के चलते रैपिडो अपने कार्यभार में सही है और उन्होंने कई लोगों को नौकरियां भी दी है। पर दोस्तों, इस मामले में ट्विस्ट तब आ गया जब सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच ने इस मामले पर रैपिडो से यह पूछा कि वो अपने ड्राइवर्स और पैसेंजर्स को कितने इंश्योरेंस देते आए हैं और इस पर उन्हें जब जवाब मिला कि इसका अमाउंट 5 लाख रुपए तय है तो उनके होश उड़ गए और उन्होंने ये भी कहा कि ये बहुत ही छोटी धनराशि है, जिसके कारण कि इस कंपनियों को बैन भी किया जा सकता है। और इसी के चलते अब शायद सुप्रीम कोर्ट फैसला दिल्ली सरकार के पक्ष में भी सुना सकती है, लेकिन क्योंकि ये एक वेकेशन बेंच है तो फैसला आने में थोड़ा टाइम भी लग सकता है। लेकिन पूरा मामला देखते हुए रैपिडो में काम करने वाले लोगों के लिए शायद थोड़ी बहुत हताशा भी हो सकती है। और
दोस्तों अगर अपने देश के कानून को देखा जाए तो संविधान के अनुच्छेद 19 हमेशा से हमें राइट टू ट्रेड, ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन देता आया है और रामायण में भी हमेशा से कर्म को ही प्रधान माना है। लेकिन दिल्ली सरकार अगर आपको रोकती रहेगी तो आप कहां से काम कर लेंगे? और क्या हमेशा से हमारे देश में सिर्फ सेंट्रल सरकार को ही दोष देना सही है? क्योंकि अगर आप किसी को काम करने से रोकोगे तो शायद देश में बेरोजगारी और बढ़ सकती है। और प्राइवेट व्हीकल्स का यूज आज से चलता नहीं आ रहा है। फूड डिलीवरी ऐप जैसे कि जोमेटो और स्विगी हमेशा से प्राइवेट व्हीकल्स को कमर्शियल तौर पर यूज करते आए हैं। तो क्या वो गैर कानूनी नहीं है? और क्या रैपिडो और उबर बाइक टैक्सीज को बंद करना कोई गैर कानूनी तरीका या फिर कोई कानूनी तौर पर कार्रवाई है, या फिर कई बड़ी कंपनियों की इसमें मिलावट है और साजिश है जिनकी गाड़ियां अब बंद होती नजर आ रही हैं? आप इस पर अपनी राय मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो दोस्तों अंत में पूरे मामले की तफ्तीश करने के बाद और अपनी लीगल सोच लगाने के बाद बाल की हाल तो यही निकल के आती है कि दिल्ली सरकार जितना इन बाइक टैक्सीज को गलत दिखाने की कोशिश कर रही है उतना वो शायद है नहीं। और तो और इन बाइक टैक्सीज की वजह से कई लोगों को नौकरी और रोजगार भी मिला है और शायद बहुतों का भला भी हो चुका है। अंत में लीगल सोच की भी अपनी एक राय होती है जो हम हमेशा रखते ही हैं, तो इस पर जरूर ध्यान दें कि देश की स्थिति को अगर ऊंचा दिखाना है तो सबका साथ सबका विकास करके ही आगे बढ़ाना है। सबका साथ सबका विकास करके ही आगे बढ़ाना है। धन्यवाद दोस्तों पूरी वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में एक लीगल सलाम के साथ। तब तक आप अपने आसपास कानून का पालन करते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।